नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम मौजूद हैं सुबह के लगभग 9:30 बजे इंडिया गेट पर। इंडिया गेट लेकिन आपको पीछे दिख नहीं रहा और यही दिल्ली का सच बताने के लिए आज ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एपिसोड में हम राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि आज काले और सफेद में ये बताना जरूरी है कि हमारे फेफड़े काले हो रहे हैं लेकिन सफेद झूठ सिस्टम का खत्म नहीं हो रहा है। आज ये बताना जरूरी है कि दिल्ली वाले किस तरह से घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। सवाल तो ये है, 1978 में एक फिल्म आई थी, आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जब आप ये शो देखेंगे ना तो आप जिस भी शहर में होंगे आपको एक बेचैनी होगी जब आप देखेंगे कि दिल्ली वाले एक दिन में कितने सिगरेट पीने को मजबूर हैं। जब ये दिल्ली A फॉर अस्थमा, B फॉर ब्रोंकाइटिस, C फॉर कफ से जूझ रही है, लेकिन ये बेचैनी तो दिल्ली वाले बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक अजीब सी घुटन भरी स्मॉग भरी सहमति बन चुकी है चुप्पी पर। अब लोग ये नहीं पूछते हैं कि प्रदूषण कम होगा, वो ये पूछते हैं आपस में कि ये प्रदूषण कभी जाएगा भी दिल्ली से। वो इसको अपनी नियति मान रहे हैं, कड़वा सच मान रहे हैं, लेकिन ये कड़वी बात कहे कौन। आज हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर आपको ये दिखाने के लिए कि प्रदूषण का स्तर कैसा हो गया है। और ये सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठ के हमने स्मॉग में शूट नहीं किया है। 9, 9:30 के आसपास अलग अलग शहरों में हम जा रहे हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि इस पहर में भी इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा है। और दुख की बात तो यह है कि जब हम दूसरे हिस्से में जाते हैं तो देश की सबसे शक्तिशाली सड़क, जहां पर मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन भी आज आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है। प्रदूषण का ये स्तर दिल्ली वालों की जिंदगी में कैसे जहर घोल रहा है, आइए चलते हैं आपको दिखाने। आज दिल्ली में हवा नहीं है बल्कि एक इंतजार है, इंतजार कि कब कोई जिम्मेदारी दे, कब कोई साफ सच बोले और कब सांस लेना फिर से एक सामान्य अधिकार बने। इस कड़वी हवा का कड़वा सच यही है कि ये प्रदूषण अचानक आया सांसों का संकट नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से पाली गई लापरवाही है और अब इस लापरवाही और नीतियों की नाकामी ने गंभीर रूप ले लिया है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में सभी 50% सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने ग्रैप 3 के बाद ग्रैप 4 को भी लागू कर दिया है और सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। जो मजदूर इन पाबंदियों से प्रभावित हो रहे हैं उनके खातों में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को प्रदूषण के कारण बंद रखा गया है और बाकी कक्षा के बच्चों को सावधानी के साथ स्कूल बुलाया जा रहा है। दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ ऐसी गाड़ियों की एंट्री भी प्रतिबंधित हो गई है जो BS6 इंजन की नहीं है। सरकार ये भी कह रही है कि जिन वाहनों के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए, ये सारे प्रतिबंध तब लागू हो रहे हैं जब प्रदूषण अपने खतरनाक चरण में है। जब ग्रैप 3 लगता है, ग्रैप 4 लगता है, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है और जो हमारे मजदूर बहनें और भाई हैं उनकी कमाई भी बंद हो जाती है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम किसी भी मजदूर को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, अकेला नहीं पड़ने देंगे और सबके खातों में ग्रैप 3 की कंपनसेशन के तौर पर 10,000 रुपए डायरेक्ट खातों में भेजे जाएंगे। दूसरा निर्णय जो हमने बड़ा लिया है वो मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम का है। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट सभी संस्थानों को ये हम लोग निर्देश जारी कर रहे हैं कि कल सुबह से मैक्सिमम अटेंडेंस आपके दफ्तरों में केवल 50% होनी चाहिए। 50% से ज्यादा अटेंडेंस की अनुमति नहीं है। बाकी लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कराएं। आज भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जबकि कड़वा सच ये है कि हमारी सरकारों की नाकामी ने भारत को पोल्यूशन गुरु बना दिया है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर अब भारत में हैं। हालत ये हो गई है कि सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और उन्हें ये कहा है कि वो भारत जाने से पहले वहाँ का प्रदूषण जरूर देख लें और अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दुनिया में चीन, साउथ कोरिया और कोलंबिया जैसे कई देश हैं जिन्होंने कड़े कदम उठाकर प्रदूषण को हराया है और भारत भी ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट नीतियों की जरूरत है। जब तक सरकारें इसके खिलाफ गंभीर नहीं होंगी तब तक ये प्रदूषण अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और अब वक्त आ गया है कि जब सांसें घुट रही हैं, तब इनके उखड़ने से पहले जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे जाएं। ये पूछा जाए कि आखिर और कब तक इस जहर से ये सांसें टूटती रहेंगी। आज तक ब्यूरो।